अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। आज मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट बातें करने आया हूँ और जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं और जिन पे बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ कुछ चल रही हैं पिछले दिनों से, और क्योंकि वही लोग वीडियोस मुझे फॉरवर्ड करके मुझसे कंफर्मेशन चाहते हैं तो मैंने कहा आपको सबको बता ही दूँ मैं। तो नंबर 1 है आउट पास कब खुलेगा, नंबर 2 है फ़्लाइटें कब खुलेंगी, और नंबर 3 जो है वो ये है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। इसके अलावा चौथी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कोरोना वायरस के आज के केसेस ओमान के। तो आज हम सिर्फ ओमान ही डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश क्योंकि अभी बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वो हम फिर कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो नंबर 1 में आपके सवाल का जवाब दे दूँ, आउट पास कब खुलेगा। देखें, अभी सब कुछ जैम है, सब कुछ बंद है। और आउट पास ये क्या हुआ, कन्फ्यूजन क्यों हुई, क्योंकि 360 कैदी जो ओमान ने रिहा किए हैं उसकी 2 फ़्लाइटें कल और परसों, मतलब 16 तारीख को और 17 तारीख को 2 फ़्लाइटें जो रवाना हुई, उससे कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि लोग यहाँ से आउट पास जा रहे हैं, उन आउट पास वालों को भेज रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कैदी थे और उन कैदी को हिज़ एक्सेलेंसी जो एम्बेसडर है हमारे हसन वगैरह साहब, उससे रिक्वेस्ट की थी ओमान गवर्नमेंट से, तो हिज़ मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब ने उन्हें पार्डन किया, उन्हें रिलीज़ किया और अब वो अपने घरों को चले गए। तो वो कैदी सिर्फ गए थे, आउट पास कुछ भी नहीं खुला और आउट पास की कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों से डायरेक्टली टच हूँ और डायरेक्टली बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आउट पास कब खुलेगा, क्योंकि अब जिन्हें नहीं भी जाना था ना पहले, वो भी अब जाना चाहते हैं, क्योंकि रोज़गार वगैरह की उन्होंने एक टेंशन देख ली, परेशानी देख ली मिशन राशन के सिलसिले में कि कुछ भी नहीं है, घरों में बैठे हुए, कोई काम नहीं कर सकते, पैसा भी पास नहीं, अब क्या करें। सो आउट पास अभी नहीं खुलें। अगर कोई भी आपको इस तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा तो प्लीज़ आप उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पर कान मत धरें और ना ही उसको फॉरवर्ड करें आगे, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो यहाँ की प्रोसिक्यूट कर रही है इस तरह की तमाम रॉन्ग न्यूज़ को, और जो बनाने वाला है वीडियो वो भी और जो शेयर करने वाला है वो भी शायद पकड़े जाए। नंबर 2, एयरपोर्ट कब खुलेगा। एयरपोर्ट इस वक्त बिल्कुल जैम है और एयरपोर्ट की भी जो कन्फ्यूजन पैदा हुई है, वो जो 2 फ़्लाइटें सलाम एयर की गई हैं 16 और 17 तारीख को कैदियों को लेकर, उसकी वजह से पैदा हुई है कि वो बेसिकली स्पेशल फ़्लाइट्स ओमान सलाम एयर ने अरेंज की थी और वो फ़्लाइटें सिर्फ़ और सिर्फ कैदियों के लिए थी जो कैदी गए। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन करके रखी हुई है एम्बेसी ने, और एम्बेसी ने जिस तरह से सेग्रीगेट किया है उन लोगों को, तकरीबन 2000 कमोबेश लोगों ने रिक्वेस्टें डाली हैं। उन 2000 में सबसे पहले वो जाएंगे जिनके विज़िट वीज़ाज़ हैं और वीज़ाज़ ख़त्म हो गए हैं। नंबर 2 पे वो जाएंगे जिनके रेजिडेंट वीज़ा है लेकिन उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, वो जाएंगे। उसके बाद फिर जो लोग बचेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता जब नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा फिर जाएंगे। नंबर 3 जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। भैया लॉकडाउन अगर तो ये कंट्रोल हो जाती है, अभी तो 22 तारीख तक का दिया हुआ टाइम, हम दुआ गो हैं कि 22 तारीख को ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि 23 से रमज़ान शुरू हो रहा है और रमज़ान जो है वो अल्लाह के हुक्म से सब अच्छे तरीके से सुकून से गुजारें। तो लेकिन अगर तो ये कन्फ्यूजन, मतलब ये बीमारी जो है जिस तरह से चल रही है, बढ़ रही है, इस पर सुप्रीम कमेटी अपना फ़ैसला लेगी। कोई भी आपको नहीं इसकी डेट बता सकता है कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। तो सुप्रीम कमेटी का जो डिसीजन आएगा 22 तारीख को, अगर वो एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड करेंगे, अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान ने जैसे अपना लॉकडाउन कुछ एरिया से ख़त्म कर दिया है, इंडिया ने 4 मई तक बढ़ा दिया है। सो हर मुल्क की अपनी एक कमिटमेंट है, अपनी वो देखते हैं तरतीब, उसी हिसाब से वो करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के आज 111 केसेस आए हैं ओमान में, 78 उसमें से खारजी हैं और 33 जो हैं उसमें से एक्सपर्ट्स हैं, जो अपना नेशनल्स हैं, यहाँ ओमान के रहने वाले ओमानी लोग हैं, और 78 जो हैं वो खारजी एक्सपर्ट्स हैं। और टोटल इसके साथ तादाद जो है वो 1180 हो गई है और 176 जो है वो रिकवरी हुई है। अब हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है 22 से लेके 30, मतलब 20 से 30 अप्रैल के बीच में 500 केसेस भी हो सकते हैं। तो हम ये दुआ गो हैं आप लोग अपने घरों पे रहें, सुकून में रहें, चिल करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमारी जान छुड़वाए। मैं आपसे मिलूँगा कल, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जज़ाकुमुल्लाह खैर।